10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मींस आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाई जा रही है तो उस फोर्स को हम अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर और उस फोर्स को हम कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। मींस आज मैं आपको सिखाऊंगा रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कि हम फोर्सेस को कैसे ब्रेक करते हैं अगर कोई भी फोर्स हमारी किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जा रही है। तो आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कौन सी फोर्स ऐसी होती है जिसको हमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है या ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रेक करने पर उस बॉडी का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो आज इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जिसका आज नाम है हमारा टॉपिक का रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस पर न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे और ये एक्चुअल में होता है। हमारा टॉपिक क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमें फोर्स दी गई है, फोर्स को ब्रेक कर देना विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑन द बॉडी। मींस क्या होता है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स कि जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्स को ब्रेक कर देते हैं किसमें, कंपोनेंट्स में, लेकिन जो फोर्स का जो इफेक्ट है बॉडी पर वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं। क्या तो डेफिनेशन लिखिए क्या कि रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की छोटी सी डेफिनेशन अगर आप बताओगे क्या होता है कि रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है, इज दैट इन विच स्प्लिटिंग द फोर्सेस इनटू टू पार्ट्स विदाउट चेंजिंग द इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। मींस अगर कोई भी बॉडी पर कोई फोर्स लगाई जा रही है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाई जा रही है इस तरीके से, ठीक है, कोई फोर्स लगाई जा रही है F, तो अगर इस फोर्स को मैं ब्रेक कर देता हूं टू पार्ट्स में, लेकिन जो इस फोर्स का जो इफेक्ट है इस बॉडी पर वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। अब बात ये आती है कि हम कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का तरीका क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये कोई फोर्स लग रही है तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं। तो मैंने कहा कि ये जो फोर्स है इससे कितने एंगल का कोण बना रही है, एंगल बना रही है थीटा एंगल पे बना रही है, या थीटा एंगल पे ये फोर्स लगी हुई है। तो क्या करते हैं हम इस फोर्स को दो पार्ट से ब्रेक करते हैं। किसमें? हम इसको करते हैं कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। कैसे कि एक कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, कोस थीटा, ठीक है, एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा इसका एफ साइन थीटा। अब ये कैसे आया है, क्यों आया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हम कंपोनेंट को तोड़ रहे हैं। ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी फोर्स हमारी एंगल पे लगी हुई है, अब बात ये आती है कि कौन सी फोर्सेस को हम ब्रेक करेंगे, पहले ये भी तो समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है या कोई बीम है, अगर इस बीम के ऊपर सीधी परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रही है, सीधी फोर्स लग रही है कितने एंगल पे, 90 डिग्री पर, तो बच्चों इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम कौन सी फोर्सेस को ब्रेक करते हैं, कौन से फोर्स को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में, सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को जो क्या हो, किसी एंगल पे लगी हो, जो किसी एंगल पे लगी हो, ठीक है। तो जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 25 डिग्री, कोई सी भी यानी इंक्लाइंड फोर्स जो होती हैं उन फोर्सेस को हम क्या करते हैं, उनको फोर्सेस को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में? एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे उसको, और एक हम करेंगे एक वर्टिकल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे और एक हम करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स को। बात समझ में आ गई? तो जैसे ये कोई फोर्स है, मान लेते हैं ये कोई फोर्स लगी है कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे कोई फोर्स लगी है, तो इस फोर्स को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक तो हम हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में और एक वर्टिकल पार्ट में, ठीक है। तो रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में सिर्फ उन्हीं फोर्सेस को ब्रेक किया जाता है जो फोर्स कैसे लगी हो, किसी एंगल पे लगी होती हैं। उन्हीं फोर्सेस को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। लेकिन कब करते हैं? कि जब उनका जो इफेक्ट है वो बॉडी पर क्या हो, नेग्लिजिबल हो, यानी कि जो इफेक्ट पड़ रहा है उसमें कोई भी चेंज ना आए। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्मूला इसका आया है, किस तरीके से, क्या कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन करंट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं ज्यादातर। तो मैंने इसलिए एक डायग्राम ऐसा बनाया है जो उससे रिलेटेड है। तो मैंने माना कि ये कोई पॉइंट है जिसका नाम मैंने दिया है क्या, O। मैंने कहा कि इस पर पॉइंट O पर यहां से लेके यहां तक ये क्या मान ली मैंने, एक रिजल्टेंट फोर्स मान ली। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मैंने कई बार बताया है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है कि वो फोर्स, यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रही है तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, उसका रिजल्टेंट बोलते हैं। जैसे
कि मैंने इस मार्कर को क्या करा है, मार्कर पे मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं दोनों तरफ से, ठीक है, मार्कर पे मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं। तो जो ये फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी पर क्या इफेक्ट आएगा, या तो टूटेगी या मुड़ जाएगी या कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो जो इफेक्ट आया है उस इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं, इसका रिजल्टेंट बोलते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब यह है। तो मैंने माना कि कोई एक बॉडी है जिसका नाम मैंने दिया है OABC, ठीक है, एक कोई बॉडी है OABC जिस पर जो डायगोनल है, डायगोनल पर क्या है, रिजल्टेंट लाई कर रहा है, और इसमें मैंने दो फोर्स लगाई है, एक तो P और एक मैंने फोर्स लगाई है Q। लगा सकता हूं, मैंने मान लिया कि जो ये x एक्सिस है, यहाँ पे कौन सी एक्सिस मान ली मैंने, x एक्सिस मान ली है, और यहाँ पर मैंने कौन सी एक्सिस मानी है, y एक्सिस मानी है। तो मैंने कहा कि एक x एक्सिस पे कितनी फोर्स लग रही है, कोई P फोर्स लग रही है, और y एक्सिस पे कोई कितनी फोर्स लग रही है, Q फोर्स लग रही है। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, इसके डायगोनल पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये मैंने इतनी चीज इसको अपनी तरफ से मानी है। तो मैं लेट कर रहा हूं क्या कि P जो है वो क्या है, फोर्स है। कौन सी फोर्स है, ठीक है, पहले ये ले लेते हैं कि कोई क्या है, ये पैरेललोग्राम ही एक तरीके से, तो क्या है, मैंने ले लेता हूं OABC, ठीक है, रेक्टेंगल मान लो, पैरेललोग्राम मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने उसमें लगाया है। तो मैंने कहा कि P क्या है, एक फोर्स है, कहां पर है, ऑन द एक्सिस ऑफ, कौन सी एक्सिस पर है, OX, किस एक्सिस पर है, OX एक्सिस पे। तो मैंने कहा एक X एक्सिस पे कौन सी फोर्स लग रही है, P फोर्स लग रही है। इसी तरीके से Q क्या है, फोर्स है, कौन सी एक्सिस पर लगी है, ऑन द एक्सिस ऑफ, कौन सी एक्सिस पर है, OY, एक Y एक्सिस पे मैंने कहा कि एक फोर्स लगी है, कौन सी, Q लगी है। तो इसी तरीके से जो R होगा वो क्या होगा, फिर रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट होगा कहां पर, एट द डायगोनल, डायगोनल कहां पर लगा हुआ है, डायगोनल पे क्या है, हमारा एक रिजल्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला डेराइव करना है कि जो मैं कह रहा हूं कि फोर्स हम ब्रेक करते हैं, तो फोर्स कैसे ब्रेक करते हैं, क्या एक्चुअल फॉर्मूला होता है, वो लेके आ रहा हूं। तो मैंने माना कि जो ये रिजल्टेंट है ये इस फोर्स के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल ये बना रहा है। तो मैंने क्या लिखा है, थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन, किस किसके बीच में है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके देखो कंपोनेंट तोड़ना है, तो मैं कंपोनेंट पहले प्रूफ ला रहा हूं कि कैसे प्रूफ होगा, उसके बाद आपको मैं वर्बली भी यहाँ पे ब्रेक करके इसको दिखाऊंगा। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल, हम ले रहे हैं ट्रायंगल, कौन सा, OAB। ध्यान से देखो ये 90 डिग्री पर है, तो मैंने लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो OAB में, अब OAB में जब हम लगाएंगे तो मैं लगा रहा हूं इसमें फॉर्मूला किसका, कोस थीटा। हमने किसका वैल्यू निकालना है, कोस थीटा की। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस कितना है इसका, OA, तो बेस तो हो गया हमारे पास OA, हाइपोटेन्यूज कितना है, OB, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, OB। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यूज निकालूं तो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, OB की मल्टीप्लाई कोस थीटा से हो जाएगी, तो OA तो ऐसे रहेगा, और मैंने यहां लिखा OB इंटू कितना है, कोस थीटा, तो OB इंटू कोस थीटा। बात समझ में आ गई, OB कहां चला गया, मल्टीप्लाई में, तो OA इज इक्वल टू OB कोस थीटा। यहां से OA ऐसे रहेगा, या ऐसे रख लेते हैं, OA क्या है, मैंने बताया था OA एक्सिस पे क्या फोर्स लगी है, P फोर्स लगी है, तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, P, ठीक है। OB क्या है, OB है रिजल्टेंट, कितना है इस पर, OB की एक्सिस पे कितनी फोर्स लगी है, R, तो OB पर आ गया R, और कोस थीटा साथ में आ जाएगा, R इंटू कोस थीटा। एक फोर्स हमारी P आ गई है। इसी तरीके से हम इसी OAB में क्या निकालेंगे, अब साइन थीटा। क्या है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइट भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, तो जो भी आपने पढ़ा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। साइन थीटा, अगर मैं हाइट देखूं तो हाइट कितनी है, ये AB, हाइट है हमारे पास AB। अब आते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, OB, हाइपोटेन्यूज कितना है, OB। अब आते हैं AB, AB की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूं तो देखो,
ध्यान से देखो बच्चों, ये यहाँ से लेकर ये जो हाइट है और यहाँ से लेकर जो हाइट है, ये दोनों हाइट क्या है, बराबर नहीं होंगी। पर जितनी हाइट ये है उतनी ही हाइट ये है, और इस हाइट पे यानी कि अगर मैं देखूं कितनी फोर्स लगी है, क्यू फोर्स लगी है, तो इसका मतलब इस पर भी कितनी फोर्स लगी होगी, क्यू ही फोर्स लगी होगी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए भी कितना आ गया मेरे पास, क्यू, और ओ बी मेरे पास कितना है, आर। ओ बी पे कितनी फोर्स लगी है, आर। फिर से यहीं पे कोशिश करेंगे कि मैं क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूं, आर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहां से क्यू आएगा, क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, आर मल्टीप्लाई में पहुंच गया, आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यही हमारी क्या है, दो फोर्सेस कहलाएंगी जो ब्रेक की गई है, कौन सी, रिजल्टेंट फोर्स। अब क्या है एक्चुअल में, क्या है देखो, हम डायरेक्ट करते हैं, ये तो क्या है, डेरिवेशन है कि कैसे फोर्स आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पी पर या इस लाइन पर कौन सी फोर्स लगी होगी, पी इज इक्वल टू कितना आया है, आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा यानी इस पी लाइन पर क्या होगी, आर कोस थीटा फोर्स लगेगी। क्यू की जगह क्या है, आर साइन थीटा। इसका मतलब जो ये क्यू है इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, इस पर फोर्स लगेगी, क्यू इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये आया है विद फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कैसे कहता है कि भाई फोर्स कैसे ब्रेक हो रही है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जनरली करते हैं। कैसे करते हैं डायरेक्टली, कि आपको क्या होगा कि पेपर में आपको इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, या कोऑर्डिनेट हम बना लेंगे और उसमें दो फोर्स दी जाएंगी। कैसे, एक फोर्स दे दी, मान लो ये दी है, उसने दी है मान लेते हैं 10 न्यूटन। कितनी फोर्स दी है, 10 न्यूटन की। वो आपसे कहेगा कि इस फोर्स को सोल्व करो, बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। तो देखो ध्यान से देखो कि इस फोर्स को मैं कह लेता हूं कि ये यहां से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री का। तो मुझे फोर्स को ब्रेक करना होगा, तो मैं फोर्स को जब ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाएगा, एक कोस में और एक साइन में। तो हम क्या मानते हैं, याद रखना, बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूं, क्या कि जब भी हम फोर्स को ब्रेक करेंगे तो देखो ये जो लाइन है, ये एंगल पर, इसको हम दो जगह रख सकते हैं, या तो मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और एक यहाँ लेके जा सकता हूँ, एक तो यहाँ लेके जा सकता हूँ और एक यहाँ लेके जा सकता हूँ। तो एंगल कैसे लेंगे, याद रखना कि ये जो लाइन है जिसपे फोर्स, जो हमें फोर्स दी गई है, तो जो ये फोर्स वाली जो लाइन है, ये जिस लाइन के साथ एंगल बना रही होगी वहां पर क्या आएगा, कोस आएगा। याद समझना क्या बता रहा हूं, कि ये जो फोर्स लगी है 10 न्यूटन की, ये जिस भी लाइन के साथ, यानी इस लाइन के साथ, जिस भी लाइन के साथ एंगल बनाएगी उसके साथ क्या आएगा, हमेशा कोस आएगा। तो फोर्स कितनी लगी है, 10 न्यूटन की, तो 10 आ गया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन दी गई है 10 न्यूटन की, ये किसके साथ एंगल बना रही है, इसके साथ। तो किसके कितना बना रही है, 30 का। तो मैंने बताया था जिसके साथ एंगल बनाती है वहां क्या आएगा, कोस। एंगल कितना है, 30। तो फोर्स ब्रेक हो गई। अब मैं ध्यान से देखो कि इस फोर्स को जब मैं यहां लेके आऊंगा ऐसे, तो एरो कहां जाएगा, इस तरफ। तो एरो कहां आ गया, इस तरफ। बात समझ में आ गई। अगर इसके यहां इस लाइन पे कोस आ गया है, तो इसके अपोजिट वर्टिकल लाइन पे हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। तो फोर्स कितनी है, 10, कोस की जगह अब क्या आएगा, साइन। एंगल कितना है, 30। अब देखो जब मैं इस फोर्स को यहां लेके आऊंगा ऐसे, इस फोर्स को ऐसे लेके आया हूं इस तरफ, तो एरो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसलिए फोर्स क्या हो गई, ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या फोर्स आई है, 10 cos 30, और वर्टिकल लाइन पर क्या फोर्स आई है, 10 sin 30। तो जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स होती है और जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है, उस एक्सिस पर हमेशा क्या आता है, कोस आता है, और उसके अपोजिट हमेशा क्या आएगा, साइन आएगा। फोर्स हमेशा दो पार्ट में ब्रेक की जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल पार्ट पर अगर उसने एंगल जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनाया है तो वहां कोस आएगा, यानी अगर यहां कोस आ गया तो इधर साइन आएगा। और अगर उसने फोर्स ने एंगल वर्टिकल के साथ बनाया है, एंगल वर्टिकल के साथ बनाया है, तो क्या होगा, वर्टिकल पे कोस आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो जिस भी एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है तो हॉरिजॉन्टल पे कोस आना है, वर्टिकल पे बनाया है तो वर्टिकल पर साइन आना है। तो इसी तरीके ध्यान से देखो, ये जो फोर्स थी इसने थीटा एंगल बनाया था किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो इसलिए देखो हॉरिजॉन्टल पे क्या आ गया है, कोस आ गया है। फोर्स कितनी थी, आर, तो इसलिए आर आ गया। एंगल कितना, थीटा, इसलिए थीटा आ गया। तो आर कोस थीटा। जैसे यहाँ पे देखो फोर्स कितनी थी, 10, एंगल क्या आ गया, कोस कितना था, 30 डिग्री। तो 10 cos 30 था ना, तो वही तो चीज यहाँ है कि आर आ गया, कोस आ गया क्योंकि इसके साथ एंगल बनाया है, और थीटा यहाँ आ गया क्योंकि यहाँ कोस आया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो फोर्स आई है, तो यहां से अब हम फोर्स देख सकते हैं क्या, कि हेंस जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आती है, जो कंपोनेंट हमने ब्रेक किया है,
उस कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आई है वो कितनी आई है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी आई है, r cos थीटा, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल फोर्स कितनी आई है, तो वर्टिकल फोर्स जो होती है वो किस में है, साइन में है, तो वर्टिकल फोर्स को किससे डिनोट करेंगे, v से, क्या होती है, r sin थीटा, ठीक है। तो बेसिकली आज इसमें हमें सीखना क्या था, हमें ये सीखना है कि हम फोर्स को कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे हम उसको तोड़ते हैं, कैसे उसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो बच्चों याद हमेशा रखना, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। फॉर्मूला क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होती है, कोस में आती है, और वर्टिकल किस में है, साइन में है। कैसे आया है वो हमने प्रूफ देख लिया। मुद्दा क्या है कि हमें समझना क्या है कि जो भी फोर्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उस एक्सिस पे हमेशा कोस आना है ना। तो इसने इसके साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बनाया था, एंगल बनाया है, इसलिए यहाँ पर कोस आया है। इस वाले डायग्राम में जो फोर्स है उसने वर्टिकल एक्सिस के साथ हमारा एंगल बनाया था, इसलिए यहाँ पर कोस आया है। तो जिस तरफ कोस आ जाता है उससे अपोजिट साइड हमेशा साइन आता है, तो यहाँ पे कोस आया इसलिए अपोजिट साइन यहाँ पे साइन आ गया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है हमारा रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और इस पे हमारे कई बार न्यूमेरिकल आए हैं और आते हैं हमेशा, ठीक है, क्यों, क्योंकि तो अब मैं इस रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे एक दो न्यूमेरिकल कराता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास किस टाइप के न्यूमेरिकल आने हैं और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं और सीखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल है जिसको देखते हैं कैसे होना है। तो इसमें लिखा है क्या कि कोई बोगी ऑफ ट्रेन, पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं, ए बोगी ऑफ ट्रेन रेस्टिंग ऑन इट्स रेल इज पुल्ड बाय द 1600 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल 30 डिग्री विथ रेल डायरेक्शन, ठीक है। फाइंड द फोर्स डेवलप्ड टुवर्ड्स द रेल लाइंस टू मूव द बोगीज। मींस क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या समझना है, क्या कहना चाहते हैं ये क्वेश्चन में कि कोई बोगी है ट्रेन की, बोगी समझते हैं ट्रेन का डब्बा, ठीक है, कोई बोगी है ट्रेन की जो रेस्टिंग कर रही है ऑन इट्स रेल पुल्ड बाय द 1600 न्यूटन फोर्स एट एन एंगल 30 डिग्री विद द रेल डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। देखो मैंने कहा कि कोई ये रेल की क्या है, बोगी है, ठीक है, इसका नाम क्या है, बोगी। बोगी समझते हैं रेल का डब्बा। अब सीधी सी बात है, ये कोई रेल की बोगी है, ये इसको क्या करा जा रहा है, ये रेस्टिंग कर रही है, यानी कि ये क्या कर रही है, रुक रही है, ये रुकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसको खींचा जा रहा है कितनी फोर्स के साथ, 1600 न्यूटन फोर्स की मदद से इसको खींचा जा रहा है, किस डायरेक्शन में, रेल की डायरेक्शन में। अब सीधी सी बात है, या तो रेल इस तरफ जा रही होगी या रेल इस तरफ जा रही होगी। और जो क्वेश्चन का जो डायग्राम है बुक में दिया गया है, लेकिन मैं आपको इस पर्पज से समझा रहा हूं कि अगर बाई चांस इसका आपको डायग्राम ना मिले तो आप अपने माइंड को यूज करके इसको बना सको, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार फिगर हमें मिले, डायग्राम हमें मिले। तो ये रेल है, या तो इस तरफ जा सकती है बोगी या फिर इस तरफ जा सकती है। तो मैंने कहा कि ये कोई ट्रेन है, वो किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो ट्रेन किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। तो मैंने क्या करा, ये ट्रेन की डायरेक्शन दिखा दी इस तरीके से। उसने कहा है ना डायरेक्शन, रेल की डायरेक्शन है, तो मैंने कहा कि ये बोगी है, किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। उसने कहा है कि इस रेल की जो बोगी है, इस बोगी को खींचा जा रहा है कितनी फोर्स के साथ, 1600 न्यूटन फोर्स के साथ खींचा जा रहा है, लेकिन कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। 30 डिग्री के एंगल पर कोई फोर्स लग रही है कितनी, 1600 न्यूटन की, और जिसकी मदद से इसको खींचा जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मुझे इस डब्बे को खींचना है, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं इस बोगी को खींचना चाहता हूं तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो अपनी इस तरफ लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरफ खींचना है। अगर मुझे उस तरफ खींचना होता तो मैं फोर्स उस तरफ लगाता। तो क्योंकि मुझे फोर्स लगानी, मुझे इस बोगी को अपनी तरफ खींचना है, तो मैं फोर्स कैसे लगाऊंगा, इस तरफ लगाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या करा, फोर्स मान लो ऐसे लगाई, लेकिन उसने कहा था 30 डिग्री भी है भाई, एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कहा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ लगा रहा हूं अब, ठीक है। तो ये फोर्स जो लग गई कितने एंगल पर लगी है, 30 डिग्री, रेल की डायरेक्शन से। ध्यान रखना बच्चों, इसने जो एंगल बनाया है किसके साथ बनाया है, रेल की डायरेक्शन के साथ बनाया है, ना कि बोगी के साथ। तो उसने कहा था कि जो रेल की डायरेक्शन है उसके साथ एंगल बनाया है। तो अब देखो कि ये जो फोर्स है कितने की है, 1600 न्यूटन। तो 1600 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है, यानी कि इसको खींचा जा रहा है किस तरफ, रेल की डायरेक्शन की तरफ। तो ये हमारा डायग्राम है। उसने हमसे कहा है कि फाइंड द फोर्स डेवलप्ड टुवर्ड्स द रेल लाइन मूव द बोगीज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है फोर्स। कौन सी फोर्स को, फोर्स डेवलप्ड, हमें फोर्स निकालनी है कौन सी,
टूवर्ड्स द रेल डायरेक्शन, टूवर्ड्स द रेल डायरेक्शन, यानी कि जो रेल की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है हमें वो फाइंड आउट करके इसमें बताना है। अब मुझे जरा एक चीज सोच के बताओ कि रेल की डायरेक्शन कौन सी है, ये है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि जो फोर्सेस होती है उनको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बोगी को पीछे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो बोगी है ये, इसका नाम क्या है, बोगी। हाँ, तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो फोर्स होती है उनको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, फोर्स कहां लग रही है, इस पॉइंट पे लग रही है। तो मैंने क्या करा, एक तो ऊपर की तरफ लाइन खींच दी, इसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस, और ये जो सीधी जा रही है इसको तो हम मान लेंगे क्या है, एक्स एक्सिस। अभी अभी हमने ब्रेक करना देखा था इसको, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से अगर ये ऊपर जा सकती है तो ये लाइन नीचे की तरफ भी जा सकती है, तो ये भी क्या है, वाई एक्सिस। लेकिन कैसी होती है, ये माइनस की वाई होती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब बात समझते हैं कि क्या होना है। उसने कहा है कि जो फोर्स निकालनी है वो किसकी डायरेक्शन में निकालनी है, रेल की डायरेक्शन में। जहां पे ट्रेन चल रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, हमें उस डायरेक्शन में फोर्स बतानी है। ट्रेन किस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में, है ना। ये ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे कोई चल रही है, ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमें कौन सी फोर्स निकाल के बतानी है, हमें बतानी है बच्चों हॉरिजॉन्टल फोर्स। हमें कौन सी फोर्स बतानी है इसकी, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है। कायदे में क्या बताना है, हमें ये बताना है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है। क्यों, क्योंकि फोर्स क्योंकि जो ट्रेन चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और उसने कहा था कि फोर्स बताओ कितनी डेवलप हो रही है टुवर्ड्स द रेल लाइन, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन की पटरियां हैं या ट्रेन मूव कर रही है उसमें बताओ कि कितनी फोर्स लगी है। पता चल गया अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब पता चल गया। अब हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या ये फोर्स लगी है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पर। मैंने अभी बताया था कि जितनी फोर्स लगी होती है सब तोड़ते हैं क्योंकि एंगल पर फोर्स है। अगर ये इसी डायरेक्शन में लगी होती तो ब्रेक नहीं करते, लेकिन ये एंगल पे दी गई है इसलिए इसको ब्रेक करना होगा। और ये हमेशा दो डायरेक्शन में बट जाएगी। क्या कि एक तो पहुंचेगी ये वर्टिकल डायरेक्शन में और एक पहुंचेगी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमेशा दो डायरेक्शन में इसको ब्रेक करते हैं। बात आती है कि कैसे। अब देखो मैं जो ये फोर्स है, ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है पहले मैं लेके जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैंने इस लाइन को उठाया और कहां रख दिया, इस डायरेक्शन में। तो जो ये एरो है किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो एरो आ गया इस तरफ। कितनी फोर्स लगी है, 1600। अब बात आती है कि कॉस आएगा या साइन आएगा। तो मैंने बताया था कि जो फोर्स होगी, जो फोर्स है वो जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगी उस लाइन पर क्या आएगा, कॉस आएगा। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आएगा, कॉस आना है। और अगर एंगल वर्टिकल एक्सिस पे बनाया है तो फिर क्या आएगा, वर्टिकल पर साइन आएगा। तो देखो ध्यान से कि जो ये फोर्स है, इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ क्या बनाया है, एंगल बनाया है 30 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस कहां आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएगा। और कितना आएगा, 30 डिग्री। इसी तरीके से अब मैं इस लाइन को जब मैं इस वर्टिकल लाइन पे लेकर आऊंगा तो एरो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो एरो आ गया नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ कोस आ चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना आएगा, 1600 साइन। यहाँ क्या आएगा, साइन। तो ये है बच्चों इसके पार्ट्स या कंपोनेंट जिसको हमने ब्रेक किया है, ठीक है। बस अब आते हैं कि हमारे पास फोर्सेस कैसे देखते हैं। फोर्सेस कैसे निकाल लोगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए क्या होता है कि जो इस, अगर ध्यान से देखो, जो ये क्या है, ये है हमारा ओरिजिन। तो एक चीज याद रखेंगे अब कैसे, कि जो ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन से इस तरफ, यानी कि ये होता है प्लस का एक्स और ये होता है माइनस का एक्स, ये होता है प्लस का वाई और ये होता है माइनस का वाई। अगर ओरिजिन से प्लस की एक्स की तरफ कोई भी फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, अगर ओरिजिन से प्लस के एक्स की तरफ कोई फोर्स जा रही है तो वो कैसे आती है, हमेशा प्लस की आती है। अगर ओरिजिन से माइनस के एक्स की तरफ कोई फोर्स जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो कैसी आती है, हमेशा माइनस की आती है। इसी तरीके से ओरिजिन से अगर ऊपर की तरफ फोर्स जा रही है प्लस की तरफ, तो प्लस की आएगी। और अगर वर्टिकल लाइन में नीचे की तरफ जा रही है तो माइनस की आएगी। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखो ये क्या है, ओरिजिन से किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। कितनी फोर्स लगी है, 1600 cos 30। इतनी ही फोर्स लगी है, कोई और फोर्स लगी है क्या, नहीं, अकेली फोर्स लगी है। और क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ जा रही है तो मैं कैसे लूंगा, प्लस की फोर्स इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ जा रही है। अगर ओरिजिन से पीछे की तरफ जाती, एरो ऐसे होता, तो मैं माइनस की लेता। बात समझ में आ गई। बस इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं। तो 1600 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, नहीं √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 16 को सोल्व कर लो तो 2 8 16,
इसका मतलब क्या आएगा 800 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो बच्चों यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स जो आएगी वो आएगी 1385.6 न्यूटन। ध्यान रखना यूनिट जरूर लिख के आनी है, यूनिट लिख के नहीं आओगे तो आंसर नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि मेरा अगर आपने यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, आपने क्या करा ब्लैंक छोड़ दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ ना, मैं किलोग्राम में लिख दूंगा, लीटर लिख सकता हूँ, फिट भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, तो वो मेरी मर्जी रहेगी, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा। तो जो फोर्स जिस यूनिट में दी है उसने कितनी यूनिट दी थी, न्यूटन दी थी, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इजी क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा, बस फोर्स ब्रेक करके हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स व्हेन द 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एट द 45 एंगल एज शोन इन फिगर। मींस क्या है कि कोई हमें फिगर दी गई है, उस फिगर में कहा गया है कि कोई 500 न्यूटन की कोई फोर्स लगाई जा रही है इस बोर्ड पर, कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर, तो हमें इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स बतानी है। वो ये भी कह सकता था कि फाइंड द फोर्सेस अप्लाइड ऑन दिस बोर्ड, यानी कि इस बोर्ड पर जितनी भी फोर्स अप्लाई हो रही है उसको आप बताइए। तो आपके पास समझ में आना चाहिए आपको कि हमें क्या करना है। तो जब भी कोई फोर्स इंक्लाइंड होगी किसी एंगल पर, तो आपको उसके दोनों कंपोनेंट आपको बताने होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि फोर्सेस को ब्रेक करना। तो मैं इस फोर्स को पहले ब्रेक करूंगा, तो मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं, कैसे, इस तरीके से। मैंने क्या किया, ये बोर्ड है और इस बोर्ड में हमने कितनी फोर्स दी गई है, उसने हमें फोर्स दी थी कितने एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर एक फोर्स दी है, कितने न्यूटन की, 500 न्यूटन की। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था क्या कि हम क्या करते हैं, दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक एक्सिस तो मैंने ये बना दी जिसका नाम क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस मैंने यहां ड्रॉ कर दी जिसका नाम बन गया वाई एक्सिस। क्योंकि बोर्ड नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो मैं ऊपर बोर्ड एक्सिस बना के क्या करूंगा। भाई आप सोचो कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया ये, तो बच्चों फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट बन गया। कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया, फोर्थ, यानी इस तरीके से इस वाले कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं हम। बात समझ में आ गई। तो आपकी चॉइस है, कैसे ही बना सकते हो। अब देखो कि कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, जो ये फोर्स है किस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो ये सिर्फ बनाया है हमारे वर्टिकल एक्सिस के साथ। अब की बार एंगल किसके साथ है, वर्टिकल एक्सिस के साथ है। तो जब मैं इस फोर्स को ब्रेक करूंगा तो कैसे करूंगा कि मैं इस फोर्स को कहां लेके गया, पहले इस एक्सिस पे ले गया। तो जब मैं इस फोर्स को इस एक्सिस पे ऐसे लेके आऊंगा तो एरो कहां जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, एरो नीचे की तरफ है। तो फोर्स कितने की है, 500 की फोर्स है। एंगल क्या आएगा, कोस आएगा, साइन। तो क्योंकि जो ये फोर्स है, इस फोर्स ने वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, तो जिसके साथ एंगल बनाती है उस पे क्या आता है, कोस। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, कोस, और एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं, क्योंकि यहाँ कोस आया है तो सीधी सी बात है, जब मैं इस फोर्स को यहाँ लेके जाऊंगा तो एरो कैसा आएगा, एरो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स ऐसे आ गई। तो जब इस लाइन को इस पर रखेंगे तो ये एरो कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में। फोर्स कितने की है, 500 न्यूटन। एंगल क्या है, क्योंकि यहाँ कोस आ गया है तो यहाँ पे आंख बंद करके क्या लिखेंगे हम, साइन आना ही आना है। और एंगल कितना है, 45 डिग्री। और कोई फोर्स दी है नहीं, तो दोनों फोर्स ब्रेक हो गई। अब फोर्स ब्रेक हो गई है तो अब हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, नंबर 1 पार्ट, क्या कहा था उसने, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स देखेंगे कितनी होती है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमारे पास देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी आई है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, सिर्फ ये है, एक ही फोर्स तो है, एक ही फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये, अगर मैं पॉइंट मान लेता हूं तो देखो इस तरफ जा रही है। ओरिजिन से किस तरफ जा रही है, इस तरफ। तो ओरिजिन से प्लस की तरफ जा रही है। ओरिजिन से अगर पीछे की तरफ जाती तो माइनस होती, तो ओरिजिन से प्लस की तरफ जा रही है तो कैसी आएगी, प्लस की। तो कितनी फोर्स है, 500 साइन 45 डिग्री। 500 तो ऐसे रहेगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो किसका आंसर देखो, मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। क्या कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको सोल्व करने के लिए मान लो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कैसे छोड़ सकते हो कि √2 को नीचे नहीं छोड़ेंगे, √2 को ऊपर करेंगे। तो √2 हटाना है मुझे, तो √2 हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करी और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर, डिवाइड करा। और पहले एक √2 और था साथ में, वो मैंने इसके साथ लिख दिया। मैंने कुछ नहीं करा, 500 √2 था ना, इसको मैं क्या है 1/2 है, तो 500 के 1 से करेंगे तो 500 आ गया और √2 नीचे आ गया। तो ये पूरी डिजिट तो ये आ गई।
मैंने √2 से मल्टीप्लाई करी, √2 से डिवाइड करा, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो वापस यही लौट के आ जाएगा। अब देखो हमें पता है कि ऊपर क्या बन गया 500√2, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, नीचे √2 की √2 से करते हैं तो कितना आता है 2। तो बच्चों यहां से h इज इक्वल टू, जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 4, 2 5 10, कितना आ गया 250√2। फोर्स किस में थी, न्यूटन में थी, तो यहाँ कितना आ गया न्यूटन। ठीक है, मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 250, कितना आ जाएगा 250। बात समझ आ गई। तो सिंपल से किया है, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ नीचे से √2 हटाया है, क्योंकि √2 नीचे रखना सही नहीं था, तो बिल्कुल ऐसा ही आंसर आ जाएगा। तो कुछ तो सोल्व करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने √2 कहां ला दिया, मल्टीप्लाई में। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई। नंबर 2 पे क्या निकालेंगे, वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स कैसे होती है, वर्टिकल का फोर्स का मामला होता है V। अब वर्टिकल फोर्स है कौन सी, ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होंगी उसी क्या बोलेंगे, वर्टिकल फोर्स बोलेंगे। देखो ध्यान से कि ये ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रही है, और नीचे कैसा होता है, माइनस का ब्लॉक होता है। मैंने अभी बताया था ना कि अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कैसी आती है, प्लस की फोर्स। अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कैसी आती है, माइनस की फोर्स। तो ये ओरिजिन से कहाँ है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसलिए फोर्स तो आएगी, लेकिन कैसी आएगी, माइनस की। लेकिन कितनी फोर्स है, 500 cos 45, 500 cos 45। ठीक है, चले यहाँ पे देखो माइनस 500 तो ऐसे रहेगा, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब ध्यान से देखो कि देखो 1/√2 मैंने सोल्व किया है, कितना आया था 250√2। तो इसका मतलब फोर्स वर्टिकल में तो उतनी ही आनी है, लेकिन कैसी आएगी, माइनस की। तो माइनस की 250√2 न्यूटन, ये हमारी क्या है, वर्टिकल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट कितना आया है, 250√2 न्यूटन, और वर्टिकल फोर्स का कितना आया है, माइनस का 250√2 न्यूटन। ठीक है, तो ये है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपके न्यूमेरिकल 101% आते ही आते हैं। इसमें आपको कुछ फोर्सेस दी जाएंगी, और उस फोर्सेस को आपसे क्या कहा जाएगा कि इनको बताओ सोल्व करके कि क्या आंसर आ रहा है। तो उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछेगा कि बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है, पूछेगा वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब इसके बाद आता है कि रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में ही कि सॉल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। ठीक है, कॉनकरेंट फोर्सेस, तो ये तो सिर्फ एक फोर्स की बात चल रही है कि जब एक ही पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है। अब इससे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि एक ही पॉइंट पर जब एक से ज्यादा फोर्स लगी होती है, या दो से ज्यादा फोर्स लगी होती है, तो बेसिकली जब एक ही पॉइंट पर 2 या 3 से ज्यादा जो फोर्स लगी होती है, उस फोर्सेस को सोल्व बनाने की टेक्निक आती है रिसोल्यूशन की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, यानी कॉनकरेंट फोर्सेस पे देखेंगे कि कैसे उसको हम सोल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। फिलहाल आप इस पे प्रैक्टिस जरूर करना, जो मैंने न्यूमेरिकल कराई है इस पे प्रैक्टिस जरूर करना। रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बहुत मेन पार्ट है, फोर्स ब्रेक करना जरूर आना चाहिए। तो आज हमने सीखा है कि हम फोर्स को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे उसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, और कितने कंपोनेंट में वो ब्रेक होती है, कौन से फोर्स को हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो आज हमने लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट और कॉनकरेंट फोर्सेस को सोल्व करना सीखेंगे। तो जब तक के लिए जय श्री राम।